आज का मौजू है मस्नुई ज़हानत और ये कैसे हमारे मुस्तकबल को बदल रही है। वाकई मस्नुई ज़हानत पिछले चंद सालों में बड़ी तेजी से आम हुई है। आपको उसमें सबसे दिलचस्प चीज क्या लगती है? मुझे लगता है कि उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंसानों की ज़िंदगी को आसान बना रही है, मसलन सेहत के शाबे में। जी हाँ, कई अस्पताल अब एआई की मदद से बीमारियों की तशखीस कर रहे हैं। कभी सोचा था कि एक कंप्यूटर डॉक्टर की तरह मशवरा दे सकता है? बिल्कुल। और तालीम के शाबे में भी एआई ने नया इनकलाब बर्पा किया है, जैसे कि पर्सनलाइज्ड लर्निंग ने। बच्चों के लिए ये वाकई फायदेमंद है। हर बच्चा अपनी रफ्तार से सीख सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि उससे असातिज़ा की अहमियत कम हो जाएगी? शायद नहीं, बल्कि इसातिज़ा के पास अब ज़्यादा वक्त होगा कि वो तलबा पर ज़ाती तोजा दे सकें। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। एक और दिलचस्प पहलू माइशत का है। एआई की वजह से नई नौकरियां भी आ रही हैं, मगर पुरानी नौकरियां खत्म भी हो रही हैं। ये एक बड़ा चैलेंज है। लोग डरते हैं कि कहीं वो अपनी नौकरी न खो बैठें। आपको क्या लगता है, हम उस मसले को कैसे हल कर सकते हैं? मेरे ख्याल में तरबियत और स्किल डेवलपमेंट का किरदार बहुत अहम है। लोगों को नई महारतें सीखनी होंगी। लेकिन सबके लिए तरबियत हासिल करना आसान नहीं, खास तौर पर देही इलाकों में। यहाँ हुकूमत और निजी इदारों को मिलकर काम करना होगा। ऑनलाइन कोर्सेज और वर्कशॉप्स से काफ़ी मदद मिल सकती है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान में एआई की तरक्की कहाँ तक पहुंची है? मेरे ख्याल में अभी इब्तदाई मराहिल में है, लेकिन बहुत तेज़ी से बेहतरी आ रही है। बिल्कुल, मसलन ज़राअत में एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किसानों की मदद कर रहा है। जी हाँ, अब किसान अपनी फसलों की निगरानी और पेशगोई बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। उसी तरह ट्रांसपोर्ट में भी एआई से फायदा उठाया जा रहा है। हाँ, ट्रैफिक मैनेजमेंट में एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जिससे सफ़र आसान हो रहा है। लेकिन बाज लोग एआई से खौफजदा भी हैं, कहते हैं कि ये हमारी प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकती है। ये खदशात दरअसल हैं। डेटा की हिफाजत एक बड़ा मसला है। क्या आप समझते हैं कि उसके लिए कानून साजी जरूरी है? बिल्कुल, वाज़ेह कवानीन और ज़ाब्ते होने चाहिए ताकि किसी का नुकसान न हो। आपको लगता है कि एआई इंसानों की तरह सोच सकती है? अभी तो नहीं, लेकिन इसमें इंसानों जैसी कुछ सलाहियतें ज़रूर आ रही हैं। मसलन चैटबॉट्स अब काफी हद तक इंसानों जैसा जवाब देते हैं, कभी गलती पर हंस भी लेते हैं। हाँ, और कभी कभी तो इतने अजीब जवाबात देते हैं कि हंसी आ जाती है। एआई के हवाले से सबसे बड़ा फायदा किया है आपके ख्याल में? मेरे नज़दीक ये कि ये इंसानों का वक्त बचाती है और मुश्किलात को हल करती है। और सबसे बड़ा नुकसान? सबसे बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि अगर गलत हाथों में चली जाए तो नुकसानदेह हो सकती है। तो उसका हल क्या है? शऊर उजागर करना, तालीम देना और मजबूत कवानीन बनाना। आम लोगों को एआई के बारे में कैसे बताया जा सकता है? मीडिया और तालीमी इदारे उसमें अहम किरदार अदा कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि मुस्तकबल में एआई इंसानों से ज्यादा ज़हीन हो जाएगी? मुमकिन है, लेकिन अखलाकियात और एहसास जैसे अवामिल अभी इंसानों के पास हैं। हर नई टेक्नोलॉजी के साथ खौफ भी आता है, लेकिन वक्त के साथ लोग उसे कबूल कर लेते हैं। जी बिल्कुल, जैसे मोबाइल फोन पहले अजनबी था, अब सबकी जरूरत है। आपको लगता है कि एआई हमारे कल्चर को भी बदल देगी? किसी हद तक, लेकिन सकाफत हमेशा वक्त के साथ बदलती रहती है। अगर आपके पास एक एआई असिस्टेंट हो तो आप क्या काम उससे करवाना पसंद करेंगे? मैं तो चाहूंगा वो मेरे रोजमर्रा के छोटे काम खुद ही कर ले, मसलन ईमेल्स और बिल्स अदा करना। ये तो वाकई जबरदस्त होगा। और अगर वो चाय भी बना दे तो क्या ही बात है। हाँ हाँ हाँ, चाय तो शायद अब भी इंसान ही अच्छी बना सकता है। सच कहा, कुछ चीजें एआई भी नहीं सीख सकती। लेकिन एआई के आने से हमारे पास नए मौके और चैलेंज दोनों हैं। आपके ख्याल में अगले 5 साल में सबसे बड़ा एआई इनकलाब कहाँ आएगा? मेरी राय में सेहत और तालीम में सबसे ज्यादा तब्दीली आएगी। और आपको क्या लगता है कि हुकूमत को उसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? हुकूमती सतह पर पॉलिसी साजी और रिसर्च पर सरमायाकारी बहुत जरूरी है। आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इन लोगों को जो एआई से डरते हैं? डरने की बजाय सीखने की कोशिश करें और नई टेक्नोलॉजी को अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें।
बहुत खूब। आज की गफ्तगू में हमने मस्नूई ज़हानत के कई पहलुओं पर रोशनी डाली। उम्मीद है सुनने वालों को मालूमात भी मिलें और सोचने के लिए कुछ नया भी। अगली किस्त तक के लिए इजाज़त दें और सोचें एआई आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली ला सकती है। खुदा हाफिज।